सूर्य की कोमल किरणें हिमालय की चोटियों को छूने लगी थीं। पंछी मधुर स्वर में कलरव कर रहे थे। ऐसे ही सुहाने सवेर में गंगा नदी के तट पर बसे छोटे से गांव श्रीपुर में शंकर नाम का एक गरीब किसान रहता था। शंकर की गरीबी किसी से छिपी नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था, जिसमें कभी भी भरपूर पैदावार नहीं होती थी। पर शंकर की गरीबी के विपरीत उसका हृदय अथाह धन से भरा हुआ था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके दिन की शुरुआत भगवान विष्णु की पूजा से होती थी। भोर के झुमरुते तारों से पहले ही उठकर वो स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र पहनता और अपने छोटे से मंदिर में दीप जलाता। तुलसी की सुगंध से महकता हुआ मंदिर शंकर के लिए स्वर्ग से कम नहीं था। वो पूरे मन से भगवान विष्णु का जाप करता, उनके सामने भोग लगाता और उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करता। शंकर की दिनचर्या बिल्कुल सरल थी। मंदिर से निकलकर वो सीधे अपने खेतों की ओर जाता। सूरज की तीखी किरणों और पसीने से लथपथ होकर वो दिन भर मेहनत करता। शाम होते ही वो वापस लौटता और फिर भगवान विष्णु की आरती करता, उन्हें दिन भर की कमाई अर्पित करता और उनके आशीर्वाद से शांत होकर सो जाता। शंकर की इस भक्ति को देखकर गांव के लोग अक्सर हैरान होते थे। गांव का सबसे धनी जमींदार रावण सिंह शंकर का मजाक उड़ाता था। रावण सिंह के पास हजारों बीघा जमीन थी। उसके खेतों में हमेशा लहलहाती फसलें लगी रहती थीं। एक बार रावण सिंह शंकर के खेत के पास से गुजर रहा था। उसे देखकर वो ठठाकर हंसा और बोला, शंकर, तू सुबह शाम मूर्ति के आगे दीप जलाता है, पर तेरे खेतों में तो कभी कुछ अच्छा नहीं होता। अगर तेरा भगवान सचमुच होता तो क्या तुझे इस गरीबी में जीने देता? शंकर रावण सिंह की बातों का कोई जवाब नहीं देता था। वो सिर्फ मुस्कुराता और अपने काम में लग जाता था। उसे पता था कि भगवान की भक्ति का फल कर्म के अनुसार मिलता है। वो अपने कर्म पर पूरा विश्वास रखता था और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए निरंतर प्रार्थना करता था। एक दिन गांव में एक विचित्र साधु आया। उसकी लंबी जटाएं थीं, गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे और हाथ में कमंडल लिए हुए थे। वो गांव में घूमते हुए शंकर के खेत के पास पहुंचा। वहां शंकर को मेहनत करते देखकर साधु उसके पास गया और बोला, भाई, इतनी मेहनत कर रहे हो, फिर भी खेत में कुछ नहीं उग रहा। शंकर ने थोड़ा रुककर साधु को प्रणाम किया और बोला, बाबा, मेहनत तो मैं करता हूं, पर भाग्य का सहयोग नहीं मिलता। मैं भगवान विष्णु का परम भक्त हूं, लेकिन उनकी कृपा मुझ पर कब बरसेगी, यह मुझे नहीं पता। साधु मुस्कुराए और बोले, भक्त, निराश मत हो। भगवान की लीला अद्भुत होती है। वो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तुम्हारी भक्ति में दृढ़ता है, यह अच्छी बात है। बस तुम थोड़ा और सब्र रखो। तुम्हारी भक्ति सफल होगी और तुम्हारे खेत सोने से झलमलाए। उसी रात शंकर हमेशा की तरह सो रहा था। स्वप्न में उसने देखा कि भगवान विष्णु अपने शंख और चक्रधारी स्वरूप में उसके सामने खड़े हैं। भगवान विष्णु दिव्य मुस्कान के साथ बोले, शंकर, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी कठिन परिश्रम और अडिग श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि कर्म और फल का बंधन है। तुम मेरी भक्ति करते हो, लेकिन तुम्हारे खेतों में बीज बोने और उनकी देखभाल करने में कोई कमी नहीं कर रहे हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, परंतु सफलता के लिए कर्म भी जरूरी है। ये कहते हुए भगवान विष्णु ने शंकर को कुछ बीज दिए। वे बीज किसी सोने से कम नहीं चमक रहे थे। शंकर उन दिव्य बीजों को पकड़ने के लिए लालायित थे, लेकिन तभी वो नींद से जाग उठा। सुबह उठते ही शंकर को लगा कि स्वप्न में देखा हुआ सब सच था। उसके हाथ में कुछ था। वो उसे खोलकर देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़ा था और उसे खोलते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। कपड़े के अंदर वही स्वप्न में देखे हुए दिव्य बीज रखे हुए थे। शंकर खुशी से नाच उठा। उसे विश्वास हो गया कि यह भगवान विष्णु का ही आशीर्वाद है। उसने पूरे उत्साह के साथ उन बीजों को बो दिया। हर रोज सुबह पूजा करने के बाद वह अपने खेतों की ओर जाता और उन दिव्य बीजों की खास देखभाल करता। वो उन्हें सींचता, निराई करता और हर संभव प्रयास करता कि उन पौधों को किसी भी तरह की हानि न पहुंचे। हफ्ते भर बाद मिट्टी से हरे रंग के छोटे छोटे अंकुर फूट निकले। शंकर उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वो रोज उनकी देखभाल करता और उन्हें लहलहाते हुए देखता। गांव के लोगों को भी शंकर के खेत में हो रहे चमत्कार की भनक लग गई। वे आश्चर्य से देखते थे कि शंकर के खेत में लगी फसलें बाकी खेतों की फसलों से बिल्कुल अलग हैं। वे असाधारण रूप से हरी भरी और लहलहाती हुई थीं।
कुछ समय बाद जब फसलें पकने लगी तो उनकी बालियां सोने जैसी चमकने लगी। रावण सिंह को भी ये देखकर जलन होने लगी। वो कई बार शंकर के खेत के पास गया और फसलों को करीब से देखने का प्रयास किया, लेकिन शंकर ने अपनी फसलों के चारों ओर तुलसी के पौधे लगा दिए थे, जिससे रावण सिंह फसलों के पास नहीं जा सकता था। फसल कटने का समय आया। शंकर ने दिव्य बीजों से उपजी फसल को काटा। दाने इतने मोटे और भरे हुए थे कि उसने पहले कभी ऐसे दाने नहीं देखे थे। जब उसने उन दानों को बाजार में बेचा तो उसे इतना धन मिला कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसने अपने पुराने कच्चे घर को तोड़कर एक नया पक्का मकान बनवा लिया। गांव के लोगों की मदद की और जरूरतमंदों को दान दिया। कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। आसपास के सभी गांवों में सूखे की वजह से हाहाकार मच गया। फसलें नष्ट हो गईं और अकाल पड़ गया। लोग भूख से व्याकुल हो गए। रावण सिंह का सारा धन अनाज खरीदने में खर्च हो गया, पर उसके गोदाम भी खाली हो गए। इस विकट परिस्थिति में गांव के लोगों को शंकर की याद आई। वे शंकर के पास गए और उससे मदद की गुहार लगाई। शंकर ने उन्हें अपने गोदाम से अनाज दिया और कहा, मुझे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला है, इसलिए मैं आप सबकी मदद कर पा रहा हूं। आप लोग भी कठिन परिश्रम करें और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करें। ईश्वर सच्ची भक्ति और कर्म का साथ जरूर देता है। गांव वालों ने शंकर की बातों को मान लिया। सूखा खत्म होने के बाद उन्होंने भी मेहनत करके अच्छी फसल उगाई। रावण सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शंकर के पास गया और उससे माफी मांगी। उसने कहा, शंकर, मुझे तुम्हारी ईश्वर भक्ति और नेक दिली से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने बदले में मेरी मदद की। मुझे माफ कर दो। शंकर ने रावण सिंह को गले लगा लिया और कहा, रावण सिंह, ईर्ष्या किसी का भला नहीं करती। सच्चा सुख तो दूसरों की मदद करने में ही मिलता है। रावण सिंह ने भी शंकर की तरह ईश्वर की भक्ति शुरू कर दी और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। इस तरह शंकर की सच्ची भक्ति और कर्म ने न सिर्फ उसे सुखी जीवन दिया, बल्कि पूरे गांव को भी खुशहाली प्रदान की। कहानी हमें ये सीख देती है कि ईश्वर पर श्रद्धा रखनी चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए। कर्म और भक्ति का फल जरूर मिलता है। भगवान विष्णु हमेशा अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी परीक्षा लेकर उनकी भक्ति की सच्चाई को परखते हैं।